3 दिसंबर को लेकर अलग अलग पॉलिटिकल पंडित अलग अलग अनुमान लगा रहे हैं। जैसा कि हम इलेक्शन से पहले बहुत से न्यूज चैनल पर ओपिनियन पोल देख चुके हैं, सभी शायद एक ही ट्रेंड दिखा रहे हैं। वैसे आज के दौर में इन ओपिनियन पोल की विश्वसनीयता पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि इन पर भी सत्ता का दबाव दिखता है। सत्ता अपने पक्ष में दबाव बनाने के लिए जिस प्रकार मीडिया या कहीं न्यूज चैनल का इस्तेमाल कर रही है, वह किसी से छुपा नहीं है। जिस दिन राजस्थान में इलेक्शन होता है, उस दिन न्यूज चैनल प्रधानमंत्री को तेजस में उड़ान भरते दिखाते हैं और राजा का यशगान किया जाता है। कौन ऐसी प्रजा है जो अपने राजा को अपनी सेना की वर्दी में नहीं देखना चाहती? राजा सेना की वर्दी पहनकर राज्य की जनता को दिखाना चाहता है कि वह उनकी रक्षा कर सकता है। चलो, यह तो एक पक्ष है। हम बात करते हैं 3 दिसंबर के बाद की परिप्रेक्ष्य की। 3 दिसंबर को राजस्थान में 3 तरह की परिस्थितियां हो सकती हैं। यदि हम बात करें पहली परिस्थिति के बारे में, तो इसमें बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिल जाए, जिसका इशारा ज़्यादातर पॉलिटिकल पंडित कर रहे हैं। और दूसरी स्थिति में कांग्रेस को बहुमत मिल जाए, जिसको लेकर कांग्रेस के अलावा कोई और ज़्यादा विश्वस्त नहीं है। और यहाँ तीसरी परिस्थिति में कांग्रेस और भाजपा दोनों का ही आंकड़ा 100 तक नहीं पहुँच पाए, निर्दलीय और अन्य छोटे दल के पास सत्ता की चाबी हो, तो क्या होगा? यदि हम बात करें पहली परिस्थिति में, जब बीजेपी के पास स्पष्ट बहुमत हो, तो राजस्थान में किस प्रकार का परिदृश्य होगा? अब देखना होगा कि भाजपा 100 से कितना अधिक तक जाती है। क्या बीजेपी 150, 160 के करीब होती है या 100 के मुहाने पर ही रुक जाती है? यदि 100 से लेकर 110 तक बीजेपी की राजस्थान में सीट आती हैं, तो दिल्ली के लिए मुख्यमंत्री का चयन करना एक कठिन कार्य हो जाएगा, क्योंकि जिस प्रकार से दिल्ली ने वसुंधरा राजे को साइडलाइन किया है, वह किसी भी नेता को पसंद नहीं होगा। वसुंधरा का पिछले लगभग 25 सालों से राजस्थान की राजनीति में एक छत्र राज रहा है। महारानी अपने आप को इतनी जल्दी हाशिए पर धकेलने नहीं देगी। वसुंधरा राजे कभी नहीं चाहेगी कि भाजपा 150, 160 तक जाए, ताकि बीजेपी बहुमत की लाइन के पास रहती है तो महारानी को साइडलाइन नहीं किया जा सकता। देखना है उस स्थिति में बीजेपी किस प्रकार मुख्यमंत्री के उम्मीदवार का चयन करती है। और यदि भाजपा 150, 160 तक पहुंचती है तो दिल्ली एक्टिव हो जाएगी और राजा की आज्ञा अनुसार कोई दिल्ली से आएगा और राजस्थान की गद्दी को ग्रहण करेगा। जिसमें 2 नाम चल रहे हैं, उसमें एक नाम कानून मंत्री का है और दूसरा नाम स्पीकर का है। क्या इन स्थिति में राजस्थान को साधा जाएगा? अब यहाँ यह अलग एक सवाल है कि जीत हार पर क्या पूरी रणनीति टिकी है? क्या इस दौर में यह माना जाए कि अब राज्यों के भीतर भी वही लोग लाभान्वित होंगे जो 2024 के चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीदवारों को जीतने का दावा कर सके और संतुष्ट कर सके दिल्ली को, अन्यथा बाकी सभी हाशिए पर होंगे? यह होने वाला है। यदि हम दूसरी स्थिति में बात करें, जहां कांग्रेस स्पष्ट बहुमत लेती है या कांग्रेस 100 के आंकड़े के पास ही होती है, तो कांग्रेस में क्या होगा? कांग्रेस में सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न है कि कांग्रेस में मुख्यमंत्री कौन होगा? क्या गहलोत ही मुख्यमंत्री होंगे? कांग्रेस अपने युवा या कहीं वेटिंग ऑफ चीफ मिनिस्टर सचिन पायलट पर दाव खेलेगी? कांग्रेस की रणनीति से तो ऐसा लग रहा है कि वह अपने अजमाए हुए घोड़े पर ही दाव खेलेगी, यानी अशोक गहलोत को ही मुख्यमंत्री के रूप में चौथी बार लाएगी। लेकिन सचिन पायलट पर जिस प्रकार से हाईकमान का विश्वास रहा है, उनकी भी संभावनाओं को नकारा नहीं जा सकता। लेकिन उनकी संभावना तभी है जब कांग्रेस 125, 130 के आंकड़े को पार कर जाए। यदि कांग्रेस इस आंकड़े को पार नहीं कर पाती, तो अभी तक तो दिख नहीं रहा है, तो शायद अशोक गहलोत ही कांग्रेस के नए मुख्यमंत्री होंगे। अब हम यहाँ तीसरी स्थिति की बात करें, जब कांग्रेस और भाजपा दोनों ही 100 के आंकड़े के नीचे होंगी और निर्दलीय व अन्य छोटी पार्टियों के पास सत्ता की चाबी होगी, तब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कौन सी ऐसी पार्टी होगी जो सबसे बड़े दल के रूप में उभरेगी। उस समय राज्यपाल का महत्वपूर्ण रोल होगा। और जिस प्रकार हमने देखा है कि पिछले दिनों में राज्यपाल दिल्ली के इशारों पर कार्य कर रहे हैं, उससे लगता नहीं कि राजस्थान के राज्यपाल कांग्रेस पर किसी तरह का रहम दिखाएंगे। उस समय दिल्ली से सत्ता यह तय करेगी कि
की परिस्थितियों को आगे किस प्रकार लेकर जाना है और निर्दलियों के साथ जोड़ तोड़ होगा। और हम सभी को पता है कि बीजेपी इन सब में कांग्रेस से बहुत आगे है। जिस प्रकार से बीजेपी के पास धन बल है, उससे यह कतई नहीं लगता कि कांग्रेस किसी तरीके से बीजेपी से पार पा सकती है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि इस परिस्थिति में सत्ता बीजेपी के पास ही होगी और बीजेपी कभी नहीं चाहेगी कि वह सत्ता से दूर रहे। सभी को इंतजार है 3 दिसंबर का, क्योंकि 3 दिसंबर भारत की आने वाली राजनीति को बदलने वाला दिन है। देखते हैं कि राजस्थान में ऊंट किस करवट बैठता है और आने वाली राजनीति में कौन से संकेत लेकर आता है। आपकी राय हमारे विचारों पर क्या है, कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। और यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। यह हमारे हौसला को बढ़ाता है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।